ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर खूब बहस हो रही है। दिल्ली से पटना तक मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के कयास, उनकी नाराजगी की खबरें, और इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा साहब हैं। बड़ा बवाल है एनडीए में, बहुत चर्चा है, लगातार खबरें आ रही हैं, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली पटना मीटिंग का दौर चल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग। क्या चल रहा है एनडीए में, रामपुकार सिन्हा साहब? एनडीए में हमेशा मीटिंग चलती रहती है, संगठन का काम, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। ये तो एनडीए गठबंधन के पांचों पार्टी जो है बिहार में, उसका हमेशा दौर चलता रहता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब नींद उड़ गई है इंडिया अलायंस के विरोधी लोगों को कि उन लोगों को, भाई इंडिया अलायंस में जो हमारे एनडीए के विरोधी लोग हैं, वे लोगों की नींद हराम हो गई है। और इतना जान लीजिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दो मत नहीं है। 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए चुनाव लड़ेगी तो फिर अमित शाह को यह कहने में दिक्कत क्यों? सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक डिसाइड करेगी। स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है? ये गोल मोल जवाब क्यों, ये टालम टोल वाली स्थिति क्यों? कि आप शायद नहीं जाने, कल ही पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन से बैठक चल रही थी, उसमें तो सर्वविदित हो गया, कह लोग बोले कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। मीडिया के लोग ही अन्यथा कयास लगा रहे हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी लगते हैं रामपुकार सिन्हा साहब, तो ऐसे ही नहीं लगते हैं ना। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, फैसला सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल नहीं लेते। ये तो आप भी जानते हैं, अमित शाह लेते हैं, पीएम मोदी लेते हैं, जेपी नड्डा लेते हैं। इन तीनों में से किस नेता ने कहा? संगठन का मामला होता है, बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार संगठन फैसला करती है, वो फैसला करके केंद्रीय टीम को भेजती है। इसलिए बिहार की कमेटी, बिहार का एनडीए गठबंधन जो फैसला कर रही है, वो फैसला सर्वमान्य होता है, उसको राष्ट्रीय कमेटी सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जो फैसला करेंगे वही फैसला अमित शाह मानेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है ना, संगठन के रूप में जिस राज्य में जो चुनाव होता है, वहाँ का कमेटी लोकल तय करती है किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, और उसको पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा और 225 सीट हम लोग जीतकर एनडीए गठबंधन का पुरजोर सरकार बनाने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत नहीं है ना नीतीश कुमार के नेतृत्व से? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई माने हैं। राजनीतिक जीवन में वे बोलते भी हैं कि हम उनके साथ जब भी नहीं थे, उस समय भी और कोई उन पर हमला किया तो सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया कि खबरदार, अभी उपेंद्र कुशवाहा जिंदा है। इसलिए इस परिस्थिति को अब जानिए, और नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई मानते हैं, और नीतीश कुमार जी भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को छोटा भाई मानते हैं। इसलिए दोनों भाई लोग, उसकी जोड़ी बिहार की राजनीति में उनकी विरासत का जो सियासत होगा, वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही उसको संभालने का काम करेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं हिस्से में? वो सब अभी समय है, अभी सीट का कोई मामला नहीं। हम लोग 243 सीटों पर पूरा एनडीए गठबंधन की तैयारी चल रही है, और 243 सीटों पर जिस पार्टी को जहां मिलेगा, सभी लोग एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और यहां पार्टी नहीं बल्कि एनडीए चुनाव लड़ेगा। पार्टी नहीं, एनडीए चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल, एनडीए चुनाव लड़ेगा। सभी लोग एनडीए के पूरे पांचों पार्टी के लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होकर 225 जो विधानसभा चुनाव जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो 225 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व से उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई दिक्कत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच भी सब कुछ ठीक है। अब घटनाक्रम जो हैं उनसे आप तय कीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। रामपुकार सिन्हा साहब का दावा है कि सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।